अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का ये आपका चैप्टर नंबर 4 है। ठीक है, फॉर बीएस स्टूडेंट्स। टाइटल है जो आपके चैप्टर का नाम है फंक्शंस इन सी प्रोग्रामिंग। मतलब हम इसके अंदर हम फंक्शंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो असल में बात करते हैं कि फंक्शंस क्या होते हैं। व्हाट्स फंक्शन? अ फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। एक स्टेटमेंट का कुछ स्टेटमेंट्स का एक ग्रुप होता है दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क, जो इकट्ठे मिलकर कुछ जो टास्क होते हैं, कुछ जो फंक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करता है। ठीक है, एवरी सी प्रोग्राम हैज एटलीस्ट वन फंक्शन। अच्छा, हर एक जो सी लैंग्वेज के अंदर जो एक प्रोग्राम होता है, एक हर प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक फंक्शन जरूर होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि उसके अंदर कोई भी फंक्शन ना हो। विच इज मेन, मतलब जो हमारा इंट मेन हम जहाँ पे अप्लाई करते हैं, इंट मेन, तो वो क्या होता है? हमारा मेन फंक्शन होता है। एंड ऑल द मोस्ट ट्रिवियल प्रोग्राम्स कैन डिफाइन एडिशनल फंक्शंस। एक मिनट में आपको बता देता हूँ कंपाइलर ओपन करके। इस तरह फॉर एग्जांपल आप इस प्रोग्राम के अंदर देख सकते हैं, ये जो आपका मेन फंक्शन इंट मेन जहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये आपका सिर्फ मेन फंक्शन होता है। मतलब ये कि एक पूरे प्रोग्राम के अंदर एक ना एक मेन फंक्शन जरूर होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन ही ना हो। अच्छा, तो इस कॉल्ड मतलब ये पूरी इसकी जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स दैट टुगेदर परफॉर्म अ टास्क। ठीक है, जो ये वाली एक जो पहली लाइन है, ये जो दी हुई है, ये इसकी फंक्शन की डेफिनेशन है। ये आपने याद रखनी है हमेशा कि फंक्शन क्या होता है। हाँ, और कह रहा कि एंड ऑल द मोस्ट ट्रिवियल प्रोग्राम्स कैन डिफाइन एडिशनल फंक्शन। मतलब जो दूसरे हमारे पास प्रोग्राम्स होते हैं, ट्रिवियल प्रोग्राम्स, मतलब जो सब पार्ट्स होते हैं उनके अंदर, दैट कैन डिफाइन एडिशनल फंक्शन, मतलब वो और भी तरीका हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, दूसरे फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। वी कैन डिफाइन आवर कोड इनटू सेपरेट फंक्शंस। मतलब हम अपने कोड को मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं। हाउ यू डिवाइड हाउ यू डिवाइड अप कोड आवर कोड अमंग डिफरेंट फंक्शंस इज अप टू अस। कि हम अपने जो प्रोग्राम है, मतलब आप किस तरह से अपने जो कोड है उसको डिवाइड अप करते हो, उसको छोटे छोटे हिस्सा पार्ट्स के अंदर तकसीम कर देते हो। एंड डिफरेंट, मतलब अमंग डिफरेंट फंक्शंस इज अप टू यू, अप टू अस। मतलब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं, कितने सारे फंक्शंस उसके अंदर क्रिएट करवाना चाहते हैं, फंक्शंस परफॉर्म करवाना चाहते हैं। लेकिन लॉजिकली द डिवीजन यूजुअली इज सो मच फंक्शन परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। हाँ, जो हर एक फंक्शन होगा वो डिफरेंट जो हमारे पास ऑपरेशंस हैं उनको परफॉर्म करेगा। ये नहीं कि हर इतने ज़्यादा सारे हम फंक्शंस डाल दें, क्रिएट डिज़ाइन कर दें और वो सारे सब के सब एक ही जो टास्क है उसको परफॉर्म कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर एक फंक्शन जो है वो डिफरेंट स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा होता है। स्पेसिफाई कर देते हैं कि हाँ इसने ये फॉर एग्जांपल ए और बी है, हम कहते हैं इसको जी a इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 3। ठीक है, हमने इस पे ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है? हम कहते हैं जी जो c है फॉर एग्जांपल, वो इक्वल होना चाहिए हमारे पास a डॉट a इंटू बी, a स्टैटिक b। फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारे पास?
तो इसके अंदर इन दोनों के अंदर फंक्शंस क्या है, ये परफॉर्म हो रहा है, A क्रॉस B मीन्स 10/3 इक्वल टू 30। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक जो फंक्शंस है वो परफॉर्म हो रहा होता है। ये आप फंक्शन की जो डेफिनेशन लिख सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है, किस तरह से हम कोई भी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और भी लिख देता हूँ जी, D इज इक्वल टू A और B, या ये भी लिख सकता हूँ कि D इज इक्वल टू A mod B। ठीक है जी, मतलब हम डिफरेंट तरीके के जो ऑपरेशंस होते हैं वो हम इनके अंदर परफॉर्म करवा सकते हैं एक ही प्रोग्राम के अंदर। बाकी हम साथ साथ इसके कुछ प्रोग्राम्स भी करेंगे, ठीक है, राइट करके देखेंगे और देखेंगे कि उनके अंदर जो फंक्शंस हैं वो किस तरह परफॉर्म होते हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ काम करते रहें। A function declaration tells the compiler about a function's name। अच्छा, जो फंक्शन डिक्लेरेशन है, डिक्लेरेशन क्या होती है? एक फंक्शन कंपाइलर जो हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको क्या बताता है, अबाउट अ फंक्शन नेम, फंक्शन का नाम बताता है, फंक्शन का नाम, उसके रिटर्न टाइप एंड पैरामीटर्स। ये तीन चीजें हमारा जो कंपाइलर है, हमारा जो फंक्शन है वो कंपाइलर को डिक्लेयर कर देता है, बता देता है। किसके मुताबिक? फंक्शन के नाम के मुताबिक के लिए फंक्शन का नाम बताता है, रिटर्न टाइप उसकी बताता है कि हमने रिटर्न क्या चीज़ करवा रहे हैं, और पैरामीटर्स जो हमने दिए हुए हैं, फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 10, B इक्वल टू 3, C को ये जो पैरामीटर्स हैं हमारे पास, तो ये बताता है। A function definition provides the actual body of a function। हाँ, जो फंक्शन की जो the C standard library provides number of built-in functions that your program can call। जो सी जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है, इसके अंदर क्या होता है, जब हम सॉफ्टवेयर अपना इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सारी सॉफ्टवेयर के साथ लाइब्रेरीज भी इंस्टॉल हो जाती हैं। और जहाँ पे इंस्टॉलेशन आ रहा होता है और लिखा हो रहा था कि ये फाइल्स को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एक्सट्रैक्टिंग फाइल्स, वहाँ पे तो बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। अगर आप इवन के उसके अंदर जाकर देखें भी सही तो आपको नज़र आ जाएगा। सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स नंबर ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, मतलब जो बिल्ट इन फंक्शन होते हैं कि वो ऐसे फंक्शंस जो पहले से ही डिफाइन किए गए हो, जो पहले से ही उनको बना दिया गया हो, मतलब यूजर को बताने की जरूरत ना हो, वो होते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। मतलब कि आपके जो आजकल लेटेस्ट फोन आ रहे हैं मार्केट के अंदर, उनके अंदर बिल्ट इन बैटरीज होती हैं, आप बैटरी को निकाल नहीं सकते, बैटरी उसके अंदर ही होगी, आप उसको जितनी मर्जी दफा चार्ज करें। ठीक है, इससे ये होता है कि बैटरी की जो लाइफ टाइमिंग है वो अच्छी हो जाती है, बढ़ जाती है। दैट योर प्रोग्राम कैन टेल, जो कि आपका प्रोग्राम है वो उसे बता सकता है। मतलब जिस प्रोग्राम के अंदर हम जो चीज़ें फंक्शंस वगैरह यूज़ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड टाइप्स यूज़ कर रहे हैं, वो क्या चीज़ होती है, वो हम आपका जो प्रोग्राम है वो उसको बता देता है आपके कंपाइलर को कि हाँ इसने ये करना है, ये मैं ये करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल फंक्शन स्ट्रिंग कैट, ये जो सी ए टी कैट होता है, वो बिल्ली वाला कैट, स्ट्रिंग कैट टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। तो ये असल में कॉन्कैटिनेशन का आपको जैसे मतलब तो जानते ही है। मतलब ये जो स्ट्रिंग कैट है ये क्या करता है, ये दो स्ट्रिंग्स जो होते हैं उनको मिलाता है। ठीक है, फंक्शन मेम सी पी वाई, मेमोरी कॉपी, मेम सी पी वाई, मेमोरी सी पी वाई मतलब कॉपी, जो मतलब कि ये क्या करता है, दिस फंक्शन is to copy one memory location to another location and many more functions। मतलब एक जो एक मेमोरी की जो लोकेशन है
उसको कॉपी करके दूसरे जो मेमोरी के लोकेशन है उस पे ये सेंड कर देता है, उसको कॉपी कर लेता है। मतलब उसको एक जगह से दूसरी जगह पे कॉपी करने के लिए लोकेशन को यूज़ होता है मेम कॉपी, मेम CPY। और ये जो स्ट्रिंग कैट है ये क्या करता है, 2 स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट करता है, ठीक है? उसके बाद उसके अलावा और बहुत सारे ज़्यादा सारे फंक्शन हो सकते हैं, वो हम बाद में पढ़ेंगे हमारे चैप्टर के अंदर। जो जिसकी समझ नहीं आती प्लीज़ कमेंट कर लिया करें। थैंक यू। अ फंक्शन इज़ नोन विद वेरियस नेम्स। हाँ, एक फंक्शन जो होता है फंक्शन, इसको असल में हम बहुत सारे नामों के साथ जाना जाता है। लाइक अ मेथड, फंक्शन को हम मेथड भी कह सकते हैं, सब रूटीन भी कह सकते हैं, या फिर हमारा जो प्रोसीजर है उस वो भी कह सकते, प्रोसीजर भी कहा जा सकता है। मतलब ये 3 नाम है, मेथड, सब रूटीन एंड अ प्रोसीजर, ठीक है? ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहीं बोल देता हूँ कि मेथड है, फंक्शन को मेथड बोल देता हूँ या सब रूटीन कह देता हूँ या प्रोसीजर कह देता हूँ, तो असल में वो क्या चीज़ होगी, वो फंक्शन ही होगा, ठीक है? अब हम फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं जी। द फंक्शन, द जनरल फॉर्म ऑफ अ फंक्शन डेफिनेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एज फॉलोज। हाँ, जो सिंटैक्स होता है इसका फंक्शन का, वो क्या होता है, ये होता है रिटर्न टाइप फंक्शन नेम पैरामीटर। हाँ, रिटर्न टाइप फंक्शन नेम, जो ये वाली चीज़ क्या है, ये फंक्शन नेम है, ठीक है? पैरामीटर लिस्ट, मतलब उसको हम इस तरह से लिखते हैं, पैरामीटर लिस्ट। यहाँ पे पैरामीटर्स देंगे हम इसके अंदर, जिस तरह हमने फॉर लूप के अंदर देखा था, ठीक है? हमने पैरामीटर्स वहाँ पे दिए हुए थे। उसके बाद बॉडी, हाँ, बॉडी जो होती है हमारे पास, जो ये जो ब्रेसेस होती हैं, ठीक है? इनके अंदर हम बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये असल में फंक्शन की बॉडी होती है, याद रखिएगा। जिस तरह ये हमारा प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल ये जो 2 ब्रेसेस आपको दिखाई दे रही हैं, ठीक है? इनके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है, मेन फंक्शन है, आप पे बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? और ये जो लूप लगाई हुई है आपने, फॉर लूप लगाई है यहाँ पे, ये इसके अंदर बहुत सारे ये देखें फंक्शंस हैं, ठीक है? और ये एंड पे आप रिटर्न 0 करवा रहे हैं। अच्छा, इसका ये होगा सिंटैक्स हो गया जी फंक्शंस का, कि फंक्शन को हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अ फंक्शन डेफिनेशन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ अ फंक्शन, हेडर एंड अ फंक्शन। मतलब एक जो फंक्शन होता है, क्या होता है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो मुश्तमिल होता है एक हेडर फाइल के ऊपर और फंक्शन के ऊपर। जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हैश इंक्लूड्स stdio.h, ये क्या चीज़ है, ये आपकी ये हेडर फाइल हो गई। इसको वैसे भी मैं यहाँ पे लिख भी लेता हूँ, तो अक्सर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं चलता। हेडर फाइल, दिस इज अ हेडर फाइल, ठीक है? मतलब ये जो हैश इंक्लूड stdio.h है, ये क्या है, आपकी हेडर फाइल है, ये आपका मेन फंक्शन है, ठीक है? अगर आपको समझ नहीं आती तो प्लीज़ आप प्रोग्राम्स के अंदर यहाँ पे ऊपर कमेंट सेक्शन, कमेंट्स मतलब ये जो 2 डबल लाइन लगा के आप लिख भी सकते हैं कि ये हमारा मेन फंक्शन है, ये हेडर फाइल है, ये बॉडी है। ये चीज़ जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, ये बॉडी को, डबल लाइन्स जो है ये इट रिप्रेजेंट्स अ बॉडी। इट रिप्रेजेंट्स द बॉडी ऑफ अ प्रोग्राम इज अ फंक्शन ऑफ अ फंक्शन, ठीक है? ये जिस तरह हमने यहाँ पे लूप लगाई थी, इसके बाद भी हम एक इसकी बॉडी भी को भी रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, ठीक है? ये देखें, उसके अंदर फिर हमने एक और इफ स्टेटमेंट लगाई है। इस तरह बहुत सारे हम फंक्शंस जो हैं वो हम परफॉर्म करते हैं इस जगह पे, इंट आई एन, यहाँ पे ये देखिए बहुत कुछ। अच्छा, ठीक है? A function definition in C programming language consists of a function, header file और function body, function body। मतलब हेडर जो फाइल होती है उसके उसको वो मुश्तमिल होती है
सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन के अंदर, या एक फंक्शन की जो बॉडी होती है जिसके अंदर हम अपना पूरा प्रोग्राम लिखते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे दूसरे जो फंक्शन के पार्ट्स हैं उनके बारे में देखेंगे। आज के लिए आई थिंक इतना ही काफ़ी है, अगर आप इसी को ही समझ लें तो अच्छी तरह से। थैंक यू गाइज। अच्छा, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है, और नोटिफिकेशन जो बेल बटन होता है उसको भी प्रेस कर दिया करें, ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट आने वाली वीडियोस होती हैं वो आप लोगों को बर वक्त मिलती रहें। और मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, आप यहाँ पे डायरेक्टली भी जा सकते हैं www.everyinfosys.com। ये देखें, ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। अब ये डिज़ाइन हो चुकी है, इवन के आपकी जो नेक्स्ट वीडियोस हैं, ठीक है, वो इस पे आ जाया करेंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का फ़ोन जो है वो हैक हो जाता है, उसके अंदर से डाटा चोरी हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? ये एक डेफिनेशन दी हुई है, व्हाट इज़ वीपीएन एंड इट्स बेनिफिट्स, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसको सेटअप आपने किस तरह करना है, तो आपका जो डाटा वगैरह है वो चोरी कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर आपने ये वीडियो देख लें, इसके अंदर सब कुछ बताया हुआ है, कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे इंस्टॉल करना है, इस तरह इसको यूज़ किस तरह करना है। ठीक है जी। और अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो कॉन्टैक्ट अस में जाके आप हमें ईमेल कर सकते हैं, और हमारी जो आप यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम देंगे, अपना ईमेल, आपका नाम, ईमेल, यहाँ पे सब्जेक्ट मतलब आपका मसला क्या है, और जो मैसेज जो है आप हमें कन्वे पहुँचाना चाहते हैं। ठीक है, और आप एंड पे जाके यहाँ पे आप सबमिट का बटन दबा देंगे। ये इसलिए मुझे कह रहा है कि द फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, मतलब कुछ ना कुछ तो लिखे ना आप यहाँ पे। मैं अपना मतलब कोई ईमेल वगैरह लिखता हूँ, यहाँ पे नाम वगैरह लिखता हूँ, सब्जेक्ट मेरा मसला क्या है वो लिखता हूँ, फिर मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे ईमेल कर देगा। अगर आपका कोई भी मसला होता है तो आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारी टीम आपका फीडबैक ज़रूर देगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।